बार आपका हम लोग NCERT एंड बोर्ड्स में, ये आपका अपना चैनल है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके अपने परिवार में आप जितना लोगों को बढ़ाएंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा, उतना ही अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। तो जान लेते हैं, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ के बारे में। पॉलिनोमियल्स ज़ीरोज़ क्या होते हैं, तो हम लोगों ने जाना कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ वो फैक्टर्स हैं जिससे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर हो जाता है। अगर पॉलिनोमियल को हम Px से डिनोट करें तो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये हमने जाना, और हमने तरह तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े। ज़ीरोज़ हमने किस किस पॉलिनोमियल के जाने, हमने ज़ीरोज़ जाने केवल एक का, वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जाना, हिंदी में से द्विघात कहेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे प्रश्न होंगे आपके और क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, और ये कैसा है पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की घात कितनी है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये पॉलिनोमियल कैसा है, द्विघात है। यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये कैसा हो गया, हिंदी वाले बच्चे से द्विघात बहुपद कहेंगे। और अंग्रेजी में इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इतना तो आप समझा नहीं गए होंगे कि x की पावर 2 हो, अगर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो धर्म क्या कह देंगे, वहाँ हम कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगला आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि ज़ीरोज़ के बारे में बताइए, क्या है इसके ज़ीरोज़ क्या हैं। तो आप जानते हैं ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ फैक्टर्स भी हैं। और कैसे निकालेंगे, ज़ीरोज़ क्या बताता है, ज़ीरोज़ बताता है कि जब वो पर्टिकुलर मान, वैल्यू या संख्या रखेंगे तो पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये पॉलिनोमियल इक्वल टू x हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो मतलब ये वाला भी पूरा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का एक तरीका है कि जो लास्ट में नियतांक लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो फैक्टर करने के तरीके हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो इसके क्या क्या हो सकते हैं, 12 के फैक्टर हो सकते हैं 2 × 2 × 3। हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, इसमें बारी बारी से रखते जाइए। पहले 2 रख के देखिए क्या ज़ीरो हो रहा है, तो ये 2 × 2 4 प्लस 12 कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा जब आप देखेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में जब देखेंगे तो कि 4 और 3 से ये ज़ीरो हो जाएगा, तो उसे प्लस से रखें, माइनस रखें, पर ऐसा आपको लेना नहीं है। ये इसलिए बताया गया है ताकि एक चीज़ पता चल जाए आपको, क्या कि मल्टीप्लिकेशन से तो 12 आ जाए और ऐड करने से 7 आ जाए। जब हम 12 को 4 × 3 लिखते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन 12 है, और 4 + 3 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। इसका मतलब है हो ना हो यही कोई हमारे फैक्टर्स होंगे। तो देख लेते हैं ये फैक्टर्स। 7 को लिख देते हैं 4 + 3, बाहर x लिख लेते हैं, 12 = 0 कर लेते हैं।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए हमने कितने आसानी सॉल्व कर लिया। 4x प्लस 3x 7x, जोड़ने पे क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करें फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन हम देख रहे हैं कि x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन क्या है, हमने x ले लिया है कॉमन। तो x इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यहाँ हम यहाँ x डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ x और x दोनों में नहीं है, पर हम जानते हैं कि यहाँ 3 है और ये भी 3 से कट जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन ले लिया है। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए कि x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है तो फिर से एक बार ये कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं। एक बार ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसे। x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्या कीजिए, यहाँ प्लस का 4 है ना, यहाँ माइनस का 4 जोड़ दीजिए। जब ये इस तरफ माइनस का 4 जोड़ा है तो 0 के उस तरफ भी माइनस का 4 जोड़ देंगे। तो प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -4, एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके इधर करेंगे, देख लीजिए +3 है तो -3 जोड़ देंगे, वो -3 घटा देंगे या -3 जोड़ दीजिए। 3 घटाएंगे और -3 जोड़ देंगे, सही तरीका यही है बोलने का। तो ये -3 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल के क्या ज़ीरोज़ आए, -3 -4। अगर मैथमेटिक्स में गणित में बोलेंगे तो पहले -4 फिर -3। इसे हटा देते हैं, देख लेते हैं कि ज़ीरोज़ बराबर आ चुके हैं -3 और -4 और -3 आ चुके हैं ज़ीरोज़ आपके। आपने ये तो निकाल लिया। अब वो आपसे एक बार वेरीफाई कराएगा, कहेगा कि क्या कहेगा आपसे, वो आपसे कहेगा कि ज़ीरोज़ का जोड़ और गुणा बताइए। मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ऑफ ज़ीरोज़। तो हमने क्या उस दिन बताया था, हमने वो आपको उस दिन एक फार्मूला बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा में। उस फार्मूले को सीधे रखेंगे, उसके बाद वेरीफाई भी करना है हम लोगों को। तो देख लेते हैं सीधे सीधे, ये हटाते हैं और ये भी हटा देते हैं यहाँ से। उस दिन हमने बताया था ज़ीरोज़ का जोड़ बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ प्लस साइन क्या है कि ये जोड़ रहे हैं, इसे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या कह दीजिए। ये क्या बताया था -b/a और मल्टीप्लाई ऑफ ज़ीरोज़ या ज़ीरोज़ का गुणा कैसे निकालेंगे, ये बताया था आप। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A
ए। अब बी, ए और सी क्या हैं वो देख लेते हैं क्या है। इस पूरे पॉलिनोमियल को की तुलना करते हैं, कंपेयर कर देते हैं इससे। उस दिन यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताया था। तो ए क्या है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा है तो मतलब हम 1 मान लेते हैं, तो 1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ए बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। बी एक्स है, एक्स के साथ यहाँ पर क्या है, एक्स के साथ यहाँ बी है, और यहाँ एक्स के साथ क्या है, 7 है, तो बी इक्वल टू 7 आ गया। सी, यहाँ पर सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया है। अब बस ये सब आ गए हैं तो हम जीरोज़ का गुणा और जोड़ बता सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह क्या लिखना है, हमें बी की जगह लिखना है 7, तो बी यहाँ पे क्या लिखा है 7 और ए क्या है 1, तो बराबर अगर लिखना चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -7, यह आ गया। और अल्फ़ा गुणे बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए है, तो सी बाई ए की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, सी है 12 अपॉन 1, तो अगर लिखना चाहें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 12 लिख देंगे। तो ये देखिए आ गया, लेकिन अब वो बोलेगा कि आप इसे वेरीफाई भी करिए। आपने बता तो दिया कि ऐसा ऐसा कुछ आ गया, लेकिन वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई कर सकते हैं। इसे हटा देते हैं। वेरीफाई करने के लिए ज़ीरोज़ को जोड़िए, ज़ीरोज़ का जोड़, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हमने जोड़ा है -4 प्लस -3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। आपके पास 4 रुपये उधार थे, 3 रुपये और उधार हो गए, तो कितना उधार हो गया, 7, तो कितना हो गया, -7 हो गया। देखिए वहाँ पे -7 आ रहा है, तो मतलब ये सही है हमारा। गुणा देख लेते हैं। ज़ीरोज़ का गुणा, मल्टीप्लाई ऑफ ज़ीरोज़, -4 गुणे -3, -4 इंटू -3, तो माइनस माइनस, जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या आ गया, 12 आ गया। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, मतलब 12 आ गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे पूरे को आप नोट करिए। तब तक फिर मैं एक और समस्या आपके साथ पढ़ाता हूँ, एक और प्रश्न करेंगे, वहाँ पर आप बताएंगे और मैं सॉल्व करूँगा। आइए देख लेते हैं दूसरा, एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एक पॉलिनोमियल है, अगर आपको इसके जीरोज़ निकालने हैं, फैक्टर्स करने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स को किसके बराबर कर देंगे, हम बराबर कर देंगे 0 के, तो वो हमने कर दिया है। तो जब पी एक्स 0 के बराबर है तो ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं 0 के बराबर कर देते हैं इसे। अब क्या करें कि गुणा करें तो ये टर्म आ जाए, ये वाला 2 इधर ले आइए, ये आ जाए, और जोड़ें तो ये आ जाए। तो देख लेते हैं, आपने किया और रमन सिंह ऐसा बता रहे हैं कि हो ना हो इसे यहाँ पे 8x, या अभी x मत लिखिए, 8 माइनस 3 मतलब 8 को 3 से घटा दें तो 5 आ जाएगा, और कर देंगे तो जब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो देखें 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो सॉल्व करना शुरू हुआ है और पहुँचे हैं निष्कर्ष पर। रमन सिंह ने बताया है ऐसा कि इसे 8x लिख लिया जाएगा, इसे 3x लिख लेंगे और 12 इसको बराबर 0 के कर देंगे। चूँकि अब रमन सिंह पढ़े लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बता रहे हैं, सारा सल्यूशन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर देखा है यहाँ पे 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो कह रहे हैं कि 2x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो इसे फिर से एक बार कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस 3 आ गया है। और आगे जब सॉल्व करने चले हैं तो रमन सिंह ने बता दिया कि x प्लस 4 को 0 के बराबर कर दीजिए। पर रमन सिंह अकेले क्लास में होशियार है नहीं, बहुत सारे और बच्चे हैं। तो दूसरे एक बच्चे ने बोला है जिसका नाम अखिल है, अखिल कह रहे हैं कि 2x माइनस 3 भी सर 0 के बराबर हो जाएगा। तो अखिल ने बताया कि सर एक एक करके अगर आप कॉमन ले लें दोनों को, पहले x प्लस 4 को 0 के बराबर कर दें, फिर 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो कर दिया गया है, x प्लस 4 को 0 के बराबर किया गया है। जैसा मैंने आपको पीछे बताया है कि क्या करेंगे, ये प्लस का 4 है, जब इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। एक तो ये सॉल्व कर लिया। तो 1 0 तो आपका आ गया कि 1 0 हम यहाँ लिख ले रहे हैं, 1 0 -4 आ गया। अगला देख लेते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, +3 इधर कर देंगे और 0 + 3 इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो एक और आ गया है 0, 3/2 आ गया है 0। चलिए तो हमारे ज़ीरोज़ आ जाते हैं, तो एक बार वेरीफाई करा लेते हैं और बता देते हैं कि सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ को जोड़ लेंगे और फिर ज़ीरोज़ को घटा कर देखेंगे। तो पहले जोड़ निकालते हैं, समझ गए होंगे, सब निकाल लीजिए। तो -4 + 3/2। 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप 2.5 या 2.5 लिख सकते हैं, पर 2.5 लिखना गलत हो जाएगा। परीक्षा थी आपकी, केवल अखिल पास हुए हैं जिन्होंने बताया कि सर ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ऐसा मत लिखिए, इसे ऐसे लिख लीजिए। आप क्या कर लीजिए, ये आपकी भिन्न है, उसे वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पे
3/2 लिख लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 2 मिला। 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करा देंगे और यहाँ पर 1 का कैसे करा दिया, अखिल बता रहे हैं कि सर जब 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो -8 + 3/2 तो क्या आ गया, -5/2 आ गया है। ये तो जोड़ आ गया। हम मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, जिसे गुणा कहेंगे। गुणा क्या है आ रहा है देखते हैं। प्लस और ये माइनस और ये प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2 से 4 तिया 12/2, 4 3 जा 12/2 तो ये आ जाएगा -6। अब ये तो आ गया, अब पर इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई कर लेते हैं जो उस दिन फार्मूले बताए थे, तो वेरीफाई कर लेते हैं इसे एक बार। वेरीफाई करने के लिए हमें फार्मूला लिखना है और फार्मूले से देखना है, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ हमारे क्या थे, हमारे ज़ीरोज़ थे -4 और 3/2। तो सम क्या था, जोड़ था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। इसकी तुलना कर लेते हैं, ये x² bx + c से। x² के साथ क्या है, a है, यहाँ पर x² के साथ क्या है, 2 है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। वहाँ पर x के साथ b है, यहाँ पर x के साथ क्या है, x के साथ 5 है, तो 5 ले लेंगे। c वहाँ आपका c है और यहाँ पे -12 है। तो ये आपके कुछ चीज़ें आ गई हैं जिससे आप सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि -b की जगह क्या लिखना है, 5 लिखना है। 5 एक जगह 2 लिखना है। तो हमारा वहाँ भी -5/2 आ रहा था, -5/2 आ रहा था और यहाँ भी आ रहा है। मल्टीप्लाई देख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते हैं ताकि कोई भी समस्या ना हो। ये इसका है और ये यहाँ इधर देखते हैं, c/a। c क्या है, -12 है और a क्या है, 2 है। तो ये कितना आ रहा है, -6 आ जा रहा है। ये वहाँ भी था। तो इस तरीके हम वेरीफाई करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, वो सॉल्व करके हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स पे उसके आंसर बताइए। बहुत जल्दी हम सबका सल्यूशन डाला करेंगे, जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे और देख लिया करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसे कर लें। इसी विधि से लगाना है, इसे हल करके हमें बताएं कि इसका कैसे सल्यूशन आ जाएगा, इसका जोड़ क्या होगा, इसका क्या होगा गुणा, वो हमें बताएं। इस परिवार को बढ़ाने में आपका एक विशेष योगदान है। इस परिवार को आप जितना बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, उतना सभी के लिए अच्छा है। अपनी समस्याएं हमें बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम वो सारी सॉल्व कराएंगे। हमारे वीडियोस देखिए, हमें बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।